मेरा पुत्र अकेला है, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? जाइए उसकी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। सीमा पार करने का आदेश नहीं है हमें। पर ये हमारी क्या सहायता करेंगे? हमें स्वयं आगे बढ़ना होगा। बढ़ो आगे, बढ़ो। रक्षा कीजिए महामहिम, हमारे सूतों का कोई आधार नहीं, एकमात्र आपको छोड़कर। मेरे पुत्र की सहायता कीजिए, बंदी सूतों की सहायता कीजिए। शांत हो जाओ राधा। चेतावनी दिए बिना मैं सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यही राष्ट्र धर्म है। बंदी सूतों को शीघ्र ही मुक्त कराया जाएगा। हस्तिनापुर की प्रजा के रक्षण का उत्तरदायित्व मेरा है। पितामह, यदि मित्र कांड ना होते तो सूतों की रक्षा हो ही नहीं पाती। हस्तिनापुर के प्रत्येक जन की रक्षा होती, किंतु आपने बिना चेतावनी के सीमा का उल्लंघन करके राष्ट्र धर्म का अपमान किया है। और इस अपराध का न्याय राज्यसभा में होगा। जो सत्ता के स्थान पर बैठता है उसे प्रति क्षण राष्ट्र धर्म का विचार करना पड़ता है। जिसमें धैर्य नहीं उसे सत्ता का अधिकार नहीं। आपके धैर्य का परिणाम यह भी हो सकता था कि इन सूतों की मृत्यु हो जाए। तुम्हारे और राजकुमार दुर्योधन के अविचारी कार्य का परिणाम यह भी तो हो सकता था कि कुरु और पांचाल जैसे दो बड़े राष्ट्रों के बीच युद्ध हो जाता।
कुछ लोगों की मृत्यु के भय से समस्त समाज के लोगों की रक्षा का विचार त्यागा नहीं जा सकता। यही राष्ट्रीय धर्म है। और राष्ट्रीय धर्म बलिदान मांगता है। महामहिम, ऐसा क्यों है कि क्षत्रियों का राष्ट्र धर्म सदैव हम जैसी छोटी जातियों का ही बलिदान लेता है? क्योंकि ये प्रश्न पूछने का साहस आज से पूर्व किसी में नहीं था कर्ण। महाराज की जय हो। मैं भी अपना पुरस्कार प्राप्त करने आया हूं महाराज। राजकुमार दुर्योधन और मैंने ये कार्य साथ में किया था। यदि वे पुरस्कार के अधिकारी हैं तो स्पष्ट मुझे भी पुरस्कार का अधिकार है। कौन हो तुम? पिताश्री, ये सूत पुत्र कर्ण है। इन्होंने भी सूतों के रक्षा हेतु अपनी शौर्य का प्रदर्शन किया था। इनमें अद्भुत सामर्थ्य है पिताश्री। यदि ऐसा है तो तुम भी पुरस्कार के अधिकारी होकर महाराज, जिसे युद्ध करने का अधिकार नहीं, वो दूसरों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? रक्षा करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है। सूतों को रक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए कर्ण को पुरस्कार देने का प्रश्न ही नहीं। यदि पुरस्कार नहीं तो दंड दीजिए महामंत्री। मैंने भी राजकुमार दुर्योधन की ही भांति बिना आज्ञा लिए पांचाल की सीमा का उल्लंघन किया है। यदि उन्हें दंड मिल रहा है तो उसका भागी मैं भी हूं। क्या उस समय तुम्हारे हाथ में शस्त्र था? मेरे तो हाथ ही शस्त्र हैं। राज सेवक अथवा राजपुत्र को राजनीति की मर्यादाएं होती हैं। यदि कोई सामान्य प्रजाजन किसी दूसरी सीमा में प्रवेश करता है तो उसे घुसपैठ कहा जाता है, उल्लंघन नहीं। पांचाल अवश्य तुमको दंड देगा। हस्तिनापुर के लिए यह अपराध नहीं। मैं जानता था महामहिम
कि इस सभा में ना मुझे पुरस्कार प्राप्त होगा और ना ही दंड। मेरे प्रत्येक कार्य को नियम, सिद्धांत और नीतियों के मायाजाल में लुप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यदि आप मुझे दंड या पुरस्कार देंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि मुझ में सामर्थ्य भी है और युद्ध करने का अधिकार भी। और दोनों ही मेरे अधिकारों की सीमा निश्चित करेंगे। मैं योद्धा बन जाऊंगा और क्षत्रियों की राजनीति ऐसी भयानक भूल कभी नहीं कर सकती। तुम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। क्षमा कीजिएगा, मर्यादाओं का उल्लंघन वे करते हैं जो मर्यादाओं को मान्य करते हैं। मैं तो आपकी मर्यादाओं को मान्य ही नहीं करता महामहिम। मर्यादाओं का आधार समाज की व्यवस्था पर होता है, तुम्हारी मान्यता पर नहीं। वही व्यवस्था अवश्य भंग होगी शीघ्र ही। वसंत पंचमी के दिन हस्तिनापुर के सरसेनापति और कुरुवंश के श्रेष्ठ योद्धा एक सूत पुत्र के रथ में खड़े नहीं रह पाएंगे।